हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी रीडिंग्स कैसी आपको लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और अपने गाइडेंस को क्लेम कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। आप अगर पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और मेरी लिंक भी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे हाईलाइट्स में एनोनिमस लिंक भी एक्टिव है, आप उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं कभी भी। अ, आज मैं एनोनिमस क्वेश्चन जो मेरे पास कल भेजा है उससे स्टार्ट करती हूँ। तो आपने मुझे क्वेश्चन किया था कि आप ऑस्ट्रेलिया में अपने लिए एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, आगे स्टडी करना चाहते हैं, इस साल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या आपका एडमिशन इस साल में होगा या फिर आपको आपके गाइड्स से जिन्हें आप मेल कर रहे हैं, सुपरवाइजर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। आज प्लीज गाइडेंस दीजिए। आप ना इस चीज़ को लेके अभी बहुत ज़्यादा मैं फील कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियसली इस पे काम कर रहे हैं, पता नहीं आपको कुछ इस चीज़ की बहुत जल्दी है। आपने इवन तो लिखा है बाय दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ऑलरेडी आपने मेंशन किया है, पर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं रिस्पॉन्सेज के लिए, आपका पेशेंस यूज हो रहा है और इतने में भी एंग्शियस हो रहे हैं कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है इस चीज़ को लेके। किसी और चीज़ में आप इतना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, इतना ज़्यादा एंग्शियस है इस चीज़ को लेके। प्लीज गाइडेंस। चलिए, जो कार्ड्स पहले आए हैं मैं उनको देख लेती हूँ। हम्म, एक आपका रिवर्स में कार्ड आया है। अ, हम्म, आपकी ये जो एंजाइटी है ना, मैं देख पा रही हूँ कि एंजाइटी इसलिए है, आपको कहीं ना कहीं कोई पर्सनल लाइफ का प्रेशर है जिसके कारण आप इसकी तरफ जाना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ के किसी प्रेशर को अवॉइड करने के लिए आपने ये वाला डिसीजन लिया है और ये आपका रश्ड डिसीजन आ रहा है थोड़ा सा। अ, आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है मुझे। और इसके पीछे की जो आपकी एनर्जीज हैं वो एंग्शियस हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये कब तक आपको, मैं यही कार्ड से पहले पूछ लेती हूँ, कब तक अगर आप इस चीज़ को लेकर इतना एंग्शियस हैं तो कब तक आपको आपके सुपरवाइजर से इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। हम्म, आपको विद इन 3 मंथ्स कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा अपने सुपरवाइजर से मेल के थ्रू। तो विद इन 3 मंथ्स मतलब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट आपको एक रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, रिस्पॉन्स ज़रूर रिसीव हो जाएगा इस चीज़ को लेके। और आप कब तक जा सकते हैं फाइनली, आप कब तक ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी आपकी आ सकती है। फेब्रुवरी, हाँ, फेब्रुवरी के आसपास आपके लिए ज़रूर, फेब्रुवरी तक आपके एडमिशन के चांसेस। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आपको, या एक रिस्पॉन्स मैं जो बोलूँ आपके सुपरवाइजर से, वो विद इन 3 मंथ्स में आप एक्सपेक्ट कीजिए। और उसके बाद फेब्रुवरी के आसपास आपके एडमिशन के चांसेस है। गुड लक टू यू। चलिए, अब मैं आज से एक नई सीरीज ज़ोडिएक साइंस की स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं एरीज साइन वालों के लिए क्या जनरल गाइडेंस है आने वाले वीक का। एरीज साइन के लिए जनरल गाइडेंस आने वाले वीक का, आप जब भी ये रीडिंग देखते हैं उसके नेक्स्ट वीक के लिए गाइडेंस है। लव और करियर का अलग अलग गाइडेंस देख लेंगे। करियर गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस और अपकमिंग क्या रहेगा आगे। हम्म, आप किसी इस टाइम पे मेंटल फ्रस्ट्रेशन, मेंटल क्वारल्स में उलझे हुए हैं, अभी प्रेजेंट में ये चल रहा है आपका। नेक्स्ट वीक आपका फुल ऑफ फ्यूचर प्लानिंग रहेगा, तो आप फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। और पूरे आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ना, इसको बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक तरीके से कीजिए, जितना आप जो भी चाहते हैं लाइफ से आगे, उस तरह का गोल रख के प्लानिंग कीजिए। और फिजिकली आपकी हेल्थ बेटर होने वाली है नेक्स्ट वीक, इसलिए आपके अंदर, हम्म,
एक्चुअली ना नेक्स्ट वीक आपकी कोई ऐसी चीज़ है, छोटी सी कोई चीज़ है जो आपको विश कम ट्रू जैसी फील होगी, कि आपने कोई चीज़ मांगी और मिल गई, और आप ये रियलाइज करेंगे कि आप, जिससे आपको ना एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, कि आपको आप जो चाहते हैं वो आपको लाइफ में मिल सकता है, इस तरह की फीलिंग आएगी। और इसी में आप फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हैं। इसी थॉट के साथ एक अच्छी फ्यूचर प्लानिंग आप करेंगे अपने लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी उस पर डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, और ये भी मैं देख रही हूँ कि जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग होगी, इसमें आप कुछ कुछ नया ऐड करने वाले हैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग में। जो अभी तक आप जनरली अपनी लाइफ को जैसे प्लान करते हैं ना, उससे कुछ हट के कोई ऐसी चीज़ आपको, तो जो विश कम टू वाली चीज़ होगी ना आपके लिए नेक्स्ट वीक, वहीं से आपको कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया आएगा, कोई चीज़ आएगी, किसी चीज़ की डिस्कवरी होगी, तो उसी के बेस पे आप अपना फ्यूचर प्लान करने वाले हैं। पूरा करेज रखिए, आराम से, अच्छे से होने वाली है ये चीज़, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, जो चीज़ हो सकता है आपको अभी इम्पॉसिबल लग रही हो, ये भी पॉसिबल ज़रूर होगी। तो आप अ, पूरे करेज के साथ प्लानिंग कीजिएगा। अभी जो भी आपके मेंटल परल्स हैं, जो भी चीज़ है, अच्छा ये एक चीज़ ध्यान रखिए, अगले हफ्ते आप किसी लड़ाई झगड़े में ना उलझें, क्योंकि अभी आप थोड़ी सी एंग्शियस एनर्जीज में हैं, तो आप किसी लड़ाई झगड़े में अभी ना उलझें। हम्म, ठीक है। बाकी अगला हफ्ता आपके लिए अच्छी चीज़, अच्छा डायरेक्शन ला रहा है लाइफ की, अच्छा गाइडेंस है आपके लिए। अम, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक? आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ या पर्सनल लाइफ जिसमें फैमिली भी इंक्लूड हो जाती है, क्या होने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक में? एरीज, आज प्लीज बताइए, एरीज की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके नेक्स्ट वीक, आपके पास बहुत सारे थॉट, बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का वीक है आपका ये, बहुत सारी चीज़ों का। आपके किसी से तो कनेक्शंस बनने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। किसी, आप या तो आप खुद किसी जर्नी पे जा सकते हैं, कोई आप आउटिंग प्लान करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, और वहाँ पे आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई नया इंसान आए, या कोई मिले आपसे नया इंसान, या जिसके साथ हैं अभी आप, उसके साथ नेक्स्ट वीक आप कुछ प्लान कर रहे हैं, छोटी सी ट्रिप, जर्नी, कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो नेक्स्ट वीक आपके आपके पापा के साथ आपके रिलेशंस थोड़े बेटर होने वाले हैं, कुछ किसी चीज़ में आप अच्छा, अभी तक जो है ना आपकी जो फीलिंग है उनकी तरफ, वो ये हो सकती है कि वो एक्सेसिवली कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ को। पर नेक्स्ट वीक आपके पापा के साथ आपके रिलेशंस बेटर हो सकते हैं, होने के चांसेस हैं। मतलब आपको अभी तक लगता है ना कि वो बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, और आप, उन्हें लगता है कि आप, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत आपके पापा के साथ रिलेशंस को खराब करने की कोशिश होती है। लेकिन नेक्स्ट वीक आपके लिए उनके साथ रिलेशंस बेटर होंगे, कुछ ना कुछ आपके कम्युनिकेशन होंगे दोनों के बीच में। ये कम्युनिकेशन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएगा। अम, और उनके अंदर भी, आपके पापा के अंदर भी आपके लिए एक, मतलब ना वो, उनसे आपको अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं जिसमें आपको, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपका, आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनको लेके क्लियर होने वाले हैं, जो आपको लगता है शायद अभी तक कि वो आपको सही से समझते नहीं है। तो अब आपको फाइनली जो उनकी, आपको समझ आएगा कि वो आपके पॉजिटिव्स को भी देखते हैं, और उसके कारण आप फाइनली उनकी गाइडेंस, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों में। तो ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ में कोई जर्नी आने वाली है, आप किसी ट्रिप पे जाने वाले हैं, वहाँ हो सकता है आपका कोई सिंगल्स हैं तो आपको कोई वहाँ पे मिले, या उसके दौरान, उस ट्रिप के दौरान आपको कोई नया इंसान मिले, या फिर आप जिसके साथ ऑलरेडी हैं उसके साथ एक अच्छी ट्रिप प्लान हो सकती है। दूसरा, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस बेटर होने वाले हैं। अच्छा, जो खुद से जो कार्ड्स सबसे पहले गिरे हैं, उनमें से मैं सिर्फ जनरल गाइडेंस सारे एरीज वालों के लिए ले ले रही हूँ। हमारे पास दो कार्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स के रिवर्स में आए हैं। रिवर्स के कार्ड का मतलब है, हाँ एग्जैक्टली, तो आपका बेसिकली लैक ऑफ जो डायरेक्शन अभी तक रहा है, वो बता रहा है। तो अभी तक जो लैक ऑफ डायरेक्शन रहा है, वो ऑलरेडी नेक्स्ट वीक आप उस पर काम करेंगे जरूर। एक खाली बने आपकी लाइफ में, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है अच्छी, जिस पे आप एक्चुअली काम करना चाहें। इवन दो यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन, मतलब जो भी आपकी चीज लाइफ में काम है उस पर आप काम जरूर कर रहे हैं, पर वो डायरेक्शन लेस है, आपको उसमें एक खालीपन सा लगता है, आप उस काम में कहाँ जा रहे हो आपको समझ नहीं आता। न्यू बिगनिंग्स हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, हमारे पहले कार्ड्स में भी आया, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं अगले हफ्ते। कुछ रियलाइजेशंस होंगे, रिविलेशंस होंगे,
छोटी सी कोई चीज़ होगी, छोटी-छोटी चीज़ें होंगी आपकी पर्सनल लाइफ में, जैसे फादर फिगर वाला एक आया। इस तरह की कोई छोटी-छोटी चीज़ें होंगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएँगी और आपको डायरेक्शन देने में हेल्प करेगी। इसके अलावा आप हुँ, कोई छोटा-सा ना कुछ बिट्रेयल वाली फीलिंग सी है। तो आप जो भी फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हैं ना, उसके पीछे आपका एक मोटिवेशन जो आपका हमेशा से रहा है आगे काम करने का, ये कुछ बिट्रेयल वाली फीलिंग आपके अंदर है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ कुछ धोखा मिला है, कुछ हुआ है और अ, उसी के कारण जो आपको खालीपन महसूस होता है, ये इसी के कारण होता है। तो पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगा है कि आपको धोखा मिला है या बेसिकली जो आप अभी जो काम कर रहे हैं उसी में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आपको अब इस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा। वो रिजल्ट जो आपको चाहिए थे वो नहीं मिले तो वॉइड सा फील हो रहा है और डायरेक्शनलेस सा फील हो रहा है। अब आगे लेकिन डायरेक्शंस आ रही हैं। जो भी आप प्लान करें, मैंने जैसे पहले भी कार्ड्स में बोला, देयर इज़ अ क्लियर येस। आप पूरे करेज के साथ जो चाहते हैं वो मिलेगा आपको लाइफ में। आप एक अच्छी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट वीक पूरे ऑप्टिमिज्म के साथ। बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। एक नया होप आएगा, बेसिकली नया रिन्यूअल आएगा आपको। आपको ना ये जो भी रियलाइजेशन होगा, कुछ भी जो भी चीज़ होगी छोटी सी, उसके कारण आपको एक पर्पस पता चल जाएगा अपनी लाइफ में और उस पर्पस के कारण आपको डायरेक्शन मिल जाएगी लाइफ में कि किस डायरेक्शन में अब आपको काम करना है, किस तरफ आपको फ्यूचर प्लान करना है, वो आपको मिल रहा है, डायरेक्शन मिल जाएगी। एरीज वालों के लिए गीता में क्या गाइडेंस आ रहा है मैं वो देख लेती हूँ एक बार। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया असुरी मता माँ शुचः संपदम दैवीम भिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा है। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसी प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतः वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतः वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्यों से विमुख होना आसुरी। अतः अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्य पद पर स्थित होता है। आप जैसे कि नेक्स्ट वीक आपके कार्ड्स में ऑलरेडी आया है कि आपको एक पर्पस मिलने वाला है, आप उस पर्पस की तरफ एक फ्यूचर प्लानिंग करने वाले हैं। तो ये दो एक तो है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अर्जुन जो जो अभी अगला काम नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कृष्ण उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट वीक अपने जिस जीवन के रास्ते पे आप चल रहे हैं उसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, रीवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपके लिए जो गाइडेंस भगवान दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, वो यही दे रहे हैं कि आप अ, पूरे करेज के साथ, आपके कार्ड्स में आया था कि आप पूरे करेज के साथ अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। अ, अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ पे आपके काम से आपको लगता है कि आप वो जो फ्यूचर प्लानिंग करेंगे वहाँ पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इस तरह के कि आप जो सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो ठीक है या नहीं। तो इसमें यही है कि अर्जुन को भी कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर आपका पर्पस जो है, अर्जुन का पर्पस लोगों को मारना नहीं था, उन लोगों को मारना नहीं था, वो उन आसुरी गुणों को खत्म करना था। जो भी गलत चीजें संसार में हो रही थी उस टाइम पे, समाज में हो रही थी, उनको समाप्त करना था। तो इस तरह से अगर आपका पर्पस सही डायरेक्शन में जा रहा है तो आप पूरे करेज के साथ जो आपको उसकी तरफ एक्शंस लेने चाहिए उसको प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक, उस पर फोकस कीजिए। बाकी तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा कि आपका पर्पस सही है या नहीं है जब आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर वो सही है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ उस पे जो भी आपको यूनिवर्स से उसको पाने के लिए आपको मांगना है उसको आप मांग सकते हैं, उसको आप मन में रखिए। कोई सपने को छोटा या बड़ा मत बनने दीजिए अपने लिए। पर्पस के हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। चलिए, थैंक यू फॉर दी थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आज की रीडिंग यहाँ पे क्लोज करती हूँ।